हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं? तो छंद, देखिए छंद की परिभाषा। छंद छिद्र धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ आवरण करना या ढकना होता है। छंद क्या है? छिद्र धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ आवरण करना या ढकना होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? आवरण करना या ढकना। अब ये तो हमारा हो गया केवल छंद की आमतौर पर परिभाषा। और जो छंद का अगर परिचय हम पूछ देता है तो उसके लिए हमारी परिभाषा देखिए कि जब किसी काव्य में लय युक्त सुव्यवस्थित एवं नियोजित करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है छंद कहलाता है। ठीक है, कि जब किसी काव्य में लय युक्त सुव्यवस्थित एवं नियोजित करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है छंद कहलाता है। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो छंद हमारे होते हैं 3 प्रकार के। पहला छंद होता है वार्णिक, दूसरा पहला होता है वार्णिक, दूसरा होता है मात्रिक और तीसरा होता है मुक्तक। और वार्णिक जो छंद होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला सममात्रिक, दूसरा अर्धसममात्रिक और तीसरा विषममात्रिक। तो हम इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वार्णिक छंद परिभाषा। वार्णिक छंद की परिभाषा, जिस छंद में वर्णों की गणना की जा सके उसे वार्णिक छंद कहते हैं। किसे कहते हैं? कि वार्णिक छंद उसे कहते हैं कि जिस छंद में वर्णों की गणना की जा सके उसे वार्णिक छंद कहते हैं। ये परिभाषा हमारा पहला नंबर था कि जिस छंद में वर्णों की गणना की जा सके उसे वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा कि जिस काव्य में वर्ण की सुव्यवस्थित, नियोजित एवं लय युक्त प्रयोग किया गया हो वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, कि जिस काव्य में वर्ण की सुव्यवस्थित, नियोजित एवं लय युक्त प्रयोग किया गया हो वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरे छंद मात्रिक छंद की। ठीक है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्रा की गणना की जा सके उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जिस छंद में मात्रा की गणना की जा सके मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, और इसका परिभाषा दूसरा हो जाएगा कि जिस काव्य में मात्रा का सुव्यवस्थित, नियोजित एवं लय युक्त का ध्यान दिया जाए, क्या किया जाए? ध्यान दिया जाए, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। कि जिस काव्य में मात्रा का सुव्यवस्थित, नियोजित एवं लय युक्त का ध्यान दिया जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब हम छंद के तीसरे भाग यानी कि मुक्तक छंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुक्तक छंद की परिभाषा लिख लेते हैं कि मुक्तक छंद, तो जिस काव्य में न तो मात्रा का और न तो वर्ण का ध्यान दिया जाए उसे मुक्तक छंद कहते हैं। किसे? कि जिस काव्य में न तो मात्रा का और न तो वर्ण का ध्यान दिया जाए उसे मुक्तक छंद कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस काव्य में न तो मात्रा हो और न तो वर्ण हो, ठीक है, उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, तो हमारे छंद की तीनों वार्णिक, मात्रिक, मुक्तक तीनों की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो और हाँ, एक और बात की मुक्तक छंद जो है इसके प्रयुक्ता यानी कि लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये पूछ सकता है कि मुक्तक छंद के प्रयुक्ता कौन है? तो मुक्तक छंद के प्रयुक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये हमारा एक सूत्र होता है। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि य गण में कितनी मात्राएं होगी, त गण में, म गण में, ज गण में। ठीक है, तो ये हमारे मात्रा होते हैं। देखिए कि जब भी छोटी की मात्रा आएगी ना तो उसके लिए हमारा लघु, ठीक है, लघु का प्रयोग करेंगे। और जब 2 मात्रा जैसे कि माँ, ये बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए हम गुरु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको गुरु कहते हैं। एस जैसा बना होता है, इसको गुरु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे परीक्षा में पूछ दिया कि य गण में कितनी, जब भी गण कहता है तो इसमें 3 मात्राएं ले। जैसे य गण दे दिया तो य गण में या माता हो जाएगा। ठीक है, म गण दे दिया, म गण में कितनी? तो मातारा। त गण में ताराज, फिर ज गण में जभान, फिर भ गण में भानस, न गण में नसल और स गण में सलगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा दे दिए, मान लीजिए कि यमाता। ठीक, ये हमारा दे दिया यमाता। और पूछ दिया कि इसमें मात्राएं बताइए कि य गण में कितनी मात्राएं होती है। तो ये हमारी छोटी की मात्रा है। ठीक है,
इसमें तो कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसमें हमारा क्या होगा, छोटी की मात्रा होगी, यानी कि लघु का प्रयोग होता है। ये हो जाएगा लघु, इसको हम लघु कहते हैं और इसको गुरु कहते हैं। ठीक है, लघु गुरु। ठीक, इसमें हमारी कितनी मात्राएं होंगी, देखिए ये छोटी की मात्रा है तो लघु, ये बड़ी की मात्रा है, सॉरी ये भी छोटी की मात्रा है तो लघु, और ये बड़ी की मात्रा है तो गुरु। 1 2 और इसको 2 गिनते हैं। ठीक है, 2 4, इसको 1 और इसको 2 गिनते हैं। ठीक, इसके लिए अभी हम आपको नियम लिखवा देंगे, एकदम 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 4 मात्राएं हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारा पूछ दिया मातारा म गण में, तो म गण में पूछ दिया तो हम आपको बताए कि हमेशा क्या होता है, 3 मात्राएं लेती हैं। तो म गण मान लीजिए पूछ दिया कि म गण में मात्राएं कितनी होती है, तो म गण में क्या होगा, मा ता रा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बड़ी की मात्रा है आ, तो गुरु। ये भी क्या है, ता बड़ी की मात्रा है तो गुरु। रा ये भी क्या है, बड़ी की मात्रा है तो गुरु। तो ये 2 2 4 2 6, मगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 6 होती हैं। ठीक है, मगड़ में 6 मात्राएं होती है। चलिए हम आपको इसके लिए कुछ रूल लिखवा देते हैं। ये हमारा नियम है कि जब हर्ष स्वर अ ई उ ई री, ठीक है, जब हर्ष स्वर अ ई उ री आए तो उसके लिए लघु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा नियम, जब बड़ा स्वर यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ ए आए तो गुरु का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम कि जब अनुनासिक, ठीक है, जब अनुनासिक का प्रयोग हो तो उसके लिए लघु का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम कि जब अनुस्वर, क्या है कि जब अनुस्वर आए तो उसके लिए गुरु का प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम कि जब अर्धवर्ण आगे आए, जब अर्धवर्ण आगे आए तो या शुरुआत हो, ठीक है, कि जब अर्धवर्ण आगे से शुरुआत हो तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं, यानी उसको हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, छवा कि जब अर्धवर्ण 2 वर्णों के बीच में आए तो अपने आगे वाले वर्ण से जुड़कर गुरु का मात्रा बनाएगा। जब अर्धवर्ण यानी कि जब अर्धवर्ण है 2 वर्णों के बीच में आएगा तो क्या बनाएगा, गुरु की मात्रा बनाएगा। अब हम पढ़ेंगे रोला किसे कहते हैं और सोठा किसे कहते हैं, क्योंकि परीक्षा पूछता है तो ज़्यादातर एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि इसमें मात्रा गिनिए लघु और गुरु का, और या कहेगा कि रोला का परिभाषा देते हुए उसमें मात्रा का गिनिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब सोठा और रोला की परिभाषा। तो पहले हम पढ़ेंगे रोला। तो रोला की परिभाषा देखिए कि यह सममात्रिक छंद है। क्या है यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति लगा होता है। ठीक है, तो हम आपको नियम देखिए लिखवाए हैं, ये हमारा दिया हुआ है उदाहरण है कि कबहू वायु सौ बिचली बंग गति लहरती धावे मनहु शेष चित वेश गगनते उतरत आवे। इसमें विशेष होता है कि मात्रा को ध्यान देना चाहिए। अगर एक भी मात्रा यहाँ पर मान लीजिए छोटाओं का मात्रा लगा, अगर बड़ी की मात्रा लगी तो फिर हमारा सारा जो उदाहरण है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रा हम पहले देखिए, ये इस पे छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो ये छोटी की मात्रा है तो इस पे हम क्या लगाएंगे, इस पे हम लघु की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो लघु ये क्या है, देखिए पहले हमारा नियम देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब अनुनासिक का प्रयोग हो तो उसके लिए लघु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि जब अनुनासिक का प्रयोग हो तो उसके लिए लघु का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ब में क्या होगा, ब में लघु होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर भी लघु ही होगा। बा ये हमारा क्या है, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, और ये छोटाओं का मात्रा है तो यहाँ पर लघु होगा। 100 ये हमारा क्या है, बड़ी की मात्रा है तो गुरु। फिर यहाँ पर क्या होगा, बी छोटी की मात्रा है तो लघु, और यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारा ये लगा है अनुस्वर है। ठीक, तो अनुस्वर के लिए क्या कह रहा है, देखिए नियम कि जब
अनुस्वार आए तो उसके लिए गुरु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनुस्वार आए तो उसके लिए गुरु का, और यहाँ पर फिर लघु, ये हमारा क्या है, छोटी मात्रा है तो लघु, लघु, फिर हो जाएगा लघु, लघु, और फिर हमारा यहाँ पर क्या होगा, लघु, लघु, गुरु, गुरु। अब हम मात्रा गिनते हैं। देखिए ये क्या कहा है कि इसमें क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं, और 11 और 13 पर क्या होता है, यति लगा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक 11 यहाँ पर हो जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 मात्रा हो जा रही है। अब क्या कर रहा है कि 11 और 13 पर यति लगा होता है। तो 3 2 5 5 1 6, 6 2 8 8, और 8 3 11, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, यति, ठीक, यानी कि कॉमा मान लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। दूसरा इसी का दूसरा जो है, तो मनहु शेष सिद्धिवेश गगनति उतरतावे, म ये क्या हमारा छोटी क्या है, तो इस पे लघु, लघु, और इस पे क्या लगा, लघु, और इस पे गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, ठीक। और फिर ये क्या होगा, ऊ क्या है, छोटे क्या है, तो लघु, 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 गुरु, गुरु। अब हम मात्रा गिनते हैं। 3 2 5 1 6, 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब हम 11 और 13 पर यति लगाते हैं। 3 2 5 1 6, 6 1 7 1 8 9 10 11, यहाँ पर हमारा यति लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, रूल आपको दिखा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोठा के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब सोठा पढ़ लेते हैं। अब सोठा, सोठा यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। ये दोहे का उल्टा होता है। उल्टा मतलब समझ रहे हैं, रुकिए हम आपको अभी समझाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसे देखिए, इसमें 4 चरण होता है, ठीक है, और ये अर्ध समात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे कि ये हमारा रूला में एग्जाम्पल था ना, तो ये हमारा हो गया, उसमें 4 चरण होते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अगर आपको बाय द वे मान लीजिए कि सोठा का उदाहरण नहीं याद है, तो पहला इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इसको पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक, ऐसे लिख दीजिएगा, तो सोठा का हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो हमारा क्या है, ये बड़ी की मात्रा है तो गुरु, और सु क्या है, छोटी की, तो लघु, ये भी छोटी की है तो लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, इसमें क्या लगेगा हमारा, लघु, लघु, गुरु, और इसमें भी हमारा क्या लगेगा, इसमें भी गुरु लगेगा, ठीक है। लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 इसमें भी लघु, 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 और यहाँ पर जानते हैं क्या, यहाँ पर गुरु लगेगा, ठीक है। कैसे कि ये यहाँ पर अर्ध आ रहा है, अर्ध, और तो ये अपने आगे वाले वर्ण में जुड़कर क्या होता है, गुरु बना लेता है, तो ये गुरु हो जाएगा। ये लघु और ये लघु, फिर ये भी गुरु, लघु, लघु, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा गुरु ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी अर्धवर्ण आ रहा है, तो ये अपने आगे वाले वर्ण में जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरु हो जाएगा। ओ सॉरी, बड़ा बन गया। और लघु, फिर गुरु,
लघु 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 लघु। मात्रा गिन लेते, इसमें 24 मात्रा है। तो 2 3 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 कैसे हो रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कहीं तो ज़रूर हमारा गलत हो रहा है, रुकिए हम अभी देख लेते हैं। ये हमारा पर ये जो ये है ना, ये यहाँ पर बड़ी की नहीं छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। कहे ना हम आपसे कि अगर एक भी मात्रा गलत हुआ तो हमारा पूरा जो है उदाहरण गलती हो जाएगा। देखिए अब हमारा सही होगा कि 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11, ठीक, ये भी सही है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। क्या कहा है कि पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी सही है। फिर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।